पाकिस्तान का ईरान अमेरिका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सदर का मुशावरती इजलास, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाली राब्तों बारे भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मुजव्वज़ा गैर मुल्की दौरों का एजेंडा तय। सऊदी अरब, तुर्की और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कोशिशें तेज, सालिसों के राब्ते जारी। मुज़ाकरात का अगला दौर चंद रोज में हो सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बातचीत से इंदिया मिलता है कि हम मुआहदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के है। ईरान और अमेरिका के आला हुकाम के दरमियान बिला मुशाफा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग का कहना है मुज़ाकरात का ये दौर 2 हफ्ते की जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले होगा। दूसरे दौर के लिए मकाम के इंतखाब पर गौर किया जा रहा है। AP न्यूज़ के मुताबिक मुज़ाकरात के एक और दौर से मुतालिक बातचीत जारी है। तेहरान और वाशिंगटन नए मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी को 5 साल तक मुअत्तल करने की पेशकश की थी। अमेरिका ने तजवीज़ मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर इसरार किया। ईरान इसके साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। गेंद ईरान के कोर्ट में है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के सवाल पर अमेरिकी नायब सदर का जवाब। JD Vance ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है ईरान आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। हमने अपनी रेड लाइन बाजी कर दी है। ईरान को लचक दिखाते हुए अमेरिका के अहम मुतालबात को तस्लीम करना होगा। ईरान दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि इस सूरत हाल में दोनों तरफ से जवाब दिया जा सकता है। अगर ईरान मौशी दबाव की हिकमत अमली अपनाता है तो अमेरिका भी इस उसूल पर अमल करेगा कि कोई ईरानी जहाज बाहर ना जा सके। अमरीकी नायब सदर JD Vance का पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती काविशों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन मेज़बानी पर खिराज तहसीन। पाकिस्तानी क़यादत की स्टेट्समैनशिप को सराहा। JD Vance का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। खित्ते में सिफारती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का मुस्बत किरदार आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। ईरानी समंदरों का घेराव, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी। अमरीकी सदर की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी। ईरान से जौहरी मवाद वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान डील के लिए बेताब है। आज ही मुतालिका अफराद की कॉल मौसूल हुई। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हुआ। यकीन है ईरानी आखिरकार राज़ी हो जाएंगे। ईरानी आबने हुर्मुज़ में तिजारत नहीं कर पा रहे। अमरीका इस सूरत हाल को बड़ी आसानी से बरकरार रखेगा। मुतअद्दिद सामान और तेल बरदार बहरी जहाज़ों ने आबने हुर्मुज़ को अबूर किया। तेल बरदार बहरी जहाज़ अमरीका तेल लेने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त लड़ाई नहीं हो रही। तनाज़े से निपटने के लिए टाइमलाइन में कोई तब्दीली नहीं हुई। अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी के बावजूद चीनी टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शिपिंग डेटा से जाहिर होता है कि रेड स्टारी नामी टैंकर आज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरा। ये अमरीकी नाकाबंदी के बाद खलीज से निकलने वाला पहला टैंकर है। बैनुल-अक़वामी ट्रैकिंग इदारों LSEG, मेरीन ट्रैफिक और कपलर ने जहाज से गुजरने की तस्दीक की है। अमेरिका टैंकर और उसकी मालिक कंपनी पर ईरान से कारोबार के इल्ज़ाम में पहले ही पाबंदियां आयद कर चुका है। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो खित्ते में कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी फोर्सेस का कहना है फौजी जहाज आबने हुर्मुज़ की तरफ आए तो सख्ती से निपटा जाएगा। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां बहरी क़ज़ा की है। ईरानी बहरिया के कमांडर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि ट्रंप की धमकियां मज़ाक़ ख़ेज़ हैं। अमरीकी फ़ौज की नकलो हरकत पर मुकम्मल नज़र है। कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी का कहना है अमरीका और इसराइल को खित्ते से निकाल दिया जाएगा। फौजी जहाज़ की आमद सीज़ फायर तोड़ना तसव्वुर होगी। जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई बोले अमरीकी नाकाबंदी आलमी मईशत से इंतकाम है। क्या गैर कानूनी जंग आलमी मईशत से बदला लेकर जीती जा सकती है? चीन की ईरान को असलहा फराहम करने की तरदीद। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा गोजियान खान का कहना है ईरान को हथियार फराहम करने की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बहरान के हल के लिए मुकम्मल जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है।
امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے. امریکی فوج کی موجودگی میں اضافہ خطے میں کشیدگی کو بڑھا دے گا. اسحاق ڈار سے یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور و سلامتی پالیسی خلاص کا ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا. فریقین نے زور دیا کہ تنازع کے حل کے لیے سفارت کاری ناگزیر ہے. گفتگو کے دوران پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کا مثبت جائزہ لیا گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ. اسلام آباد میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات سمیت حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال. کینیڈین وزیر خارجہ نے مکالمے میں پاکستان کے کردار کو سراہا. قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں ممالک کا کشیدگی میں کمی کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کرنے پر زور. بحران کے بنیادی اسباب کو سفارتی اور پرامن طریقے سے حل کرنے پر اتفاق. دونوں رہنماؤں نے کہا جنگ بندی کو مستحکم کرنا علاقائی امن کے لیے ضروری ہے. پی ایف اکیڈمی رسالپور میں گریجویشن GDP 152 اینڈ لائٹ کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب. چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت. پریڈ کا معائنہ. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی تقریب میں شریک ہوئے. نیول چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا مارکہ حق کے دوران فضائیہ نے شاندار کارکردگی دکھائی. ایئر فورس نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مضبوط فورس ہے. پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. تقریب میں نمایاں کارکردگی پر کیڈٹس کو اعزاز شمشیر اور دیگر اعزازات سے نوازا گیا. پاک فضائیہ کے F-16 طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ. پائلٹس کا صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ. ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے دور کے امکان پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں. امریکی خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت. برطانوی خام تیل کی قیمت $98 فی بیرل ہو گئی. ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان. انڈیکس میں 4,500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,65,000 سے زائد پر ٹریڈ. ایشیائی مارکیٹس میں بھی تیزی. جاپان کے نکی انڈیکس میں 2.5% سے زائد کا اضافہ. تھائی لینڈ کے سیٹ انڈیکس میں بھی 1% کی تیزی. چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.55% کا اضافہ ریکارڈ. ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.43% کی تیزی. عالمی و مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اضافہ. 24 کیرات فی تولہ سونا 4600 روپے مہنگا ہو کر 4,99,962 روپے کا ہو گیا. ایران کو جنگ میں $270 ارب کا نقصان ہوا. حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے ابتدائی تخمینے کے مطابق جنگ میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. یہ اعداد و شمار ابتدائی نوعیت کے ہیں. حتمی نقصان اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے. مذاکرات میں جنگی ہر جانے کا معاملہ بھی زیر غور ہے. انہوں نے واضح کیا کہ اسلام آباد مذاکرات میں بھی نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا گیا.